खाकी और खादी यूं तो देश के ये दो स्तंभ हैं, लेकिन जब खाकी और खादी में टकराव होने लगे तो निश्चित तौर पर समझ लेना चाहिए कि कुछ गड़बड़ है। कुछ ऐसी ही गड़बड़ आज देखी गई बहरोड में, जब शाम 5 बजे सांसद अलवर बालकनाथ एवं बहरोड थाना प्रभारी विनोद साखला के बीच हुई तू मैं। कारण भी स्पष्ट था कि विधायक बलजीत यादव एवं सांसद बालकनाथ के बीच एकाधिकार की जो लड़ाई है वो निश्चित तौर पर अब कारिंदों पर निकलने लगी है। कारिंदे तो कारिंदे हैं, जब लफ्ज़ लिहाज खोने लगे तो कहीं ना कहीं खाके भी मुखर होकर सामना पकड़ लेती है। आज कुछ ऐसा ही हुआ सांसद बालकनाथ एवं थाना प्रभारी विनोद साखला के बीच। आप देखिए हमारे साथ हमारी एक खास रिपोर्ट। मैं हूं आपका होस्ट धीरेन्द्र गुप्ता, आप देख रहे हैं खबराना.com। लड़के का नाम क्या था उसका? 151 वाले का कौन है? विशाल अगर गोयल, विशाल गोयल। पर ऐसा उसके 32 तरह करेगा। जब पुलिस के साथ ही आकर बदतमीजी करेगा करना तो नहीं। जब मौके पे था तो मुझसे इस तरीके की बात कर रहा है वो। मौके पर तो थे आप, मौके पर थे जब कोई बात हुई तो कभी तो कुछ बात बिना एक जो तो किसको ऐसे गिरफ्तार कर लेंगे है, उसी का तो उपयोग कर रहे हो ना आप। नहीं ऐसा तो आप 151 में बंद करके उस पर थर्ड डिग्री इस्तेमाल करते, उसको इतनी बुरी तरह से आपने पीटा हुआ है। उसकी अगर मेडिकल कराए हुआ अपना वो तो बेचारा इतना डरा हुआ है, उसने हमारे सामने कबूल किया कितना डरा मेरी हुआ है। आपसे रिक्वेस्ट है, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं कह रहा हूँ हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लॉ एंड ऑर्डर को पालन करें और अन्याय मत करें। किसी के कहने पर, व्यक्ति विशेष के कहने पर आप अन्याय मत करें। मैं नहीं करता सर, बिल्कुल भी अन्याय नहीं करता। आप इस चीज़ को समझे, आप इस चीज़ को समझे। आप लोग यहाँ चढ़ जाओ थोड़ा सा, इस बात को समझे आप। चलो पीछे जो हम कह रहे हैं ना, हम इस बात को समझें। इसको आप लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आप लोक जनता के प्रतिनिधि के रूप में आप एक सेवा करते हैं, उसको न्यायपूर्वक सेवा करें। सर 1000% हम न्याय मैं निकलवा रहा हूँ सारा रिकॉर्ड। कितने 151 में यहाँ बहरोड में मामले दर्ज हुए, आप लोग कैसे पीटते हो बच्चों को, सब चीज़ निकलवा रहा हूँ मैं। आप ठीक है, कोई जनप्रतिनिधि क्या कहता है, लेकिन आपका काम है बैलेंस करना। ऐसे लोगों को ऊपर न्याय करने का काम थोड़ी आपका। सर मैं आपको बता दूं, अगर पुलिस के साथ अगर ऐसे करेगा तो फिर हम कोई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन भी नहीं कर पाएंगे। क्या कर रहा था वो? जब मौके पे हूँ, जब मैं आपको बता रहा हूँ, मुझसे जब इस तरीके की बातें कर सकता है, बताओ तो सर। हाँ कर ये बताओ ना, क्या सुन रहा हूँ ना, मैं भी तो बता रहा हूँ। बताओ ना सबके सामने। जब आप किसी को कहा तेरी बात है तो अपनी बात को रखो। मैं कह रहा हूँ उसको बताओ ना जनता को क्या किया गया। चलो ठीक है, आपको बता देंगे। बताओ ना आप जनता के सामने। अब यहाँ भीड़, ये कोरोना है, इसको आप इस तरीके से मत कराइए। अरे अच्छा यहाँ से बोल रहा हूँ। दूसरी बात, आप भी 5 बजे हमने आचार संहिता का पूर्ण पालन किया है। अब आप सभा कर रहे हो, कौन कह रहा है सभा कर रहे हैं? आप मुझे बताओ ना किसी सभा कर रहे हैं? मेरे को गिरफ्तार कर रहे हैं? नहीं सर, गिरफ्तार की बात मेरे को निवेदन कर रहे हैं, आपसे निवेदन। मेरे को करो गिरफ्तार आप लोग। एक विधायक के कहने पर उसके आप चमचे बने पड़े लोगों को पीटते हो, आप ले जाके रातों रात। आप थोड़ी भाषा का संयमित करें। आप उस लड़के का मेडिकल कराओ, आप उसको लड़के का मेडिकल कराओ। आपकी सरकार हो तो मैं आपका भी चमचा लीजिए। आप कानून के वक्त बनो, व्यक्ति के वक्त मत बनो। बिल्कुल कानून के ही वक्त है। आप उस लड़के का हालत देखो, बेचारे की आँख तक फोड़ रखी है आपने। वो तो लिख के देने के तैयार नहीं, सुसाइड करने को तैयार हो रहा बेचारा वो। इसका खामियाजा आप सभी भुगतोगे अगर ऐसे ही चलता रहा तो। एक लड़के को पकड़ लिया तो अभी कार्यक्रम में शांत है। किसने पकड़ लिया? किसने पकड़ लिया उसको? आग से लगा रखा था फिर? मतलब ये कोई बहाना हुआ कानून का? ट्रैफिक रूल इस्तेमाल कर रखी है। देखो मास्क नहीं है उसके नहीं चाहिए, किसी के मार्क्स नहीं है, किसी का धारा 151 में किसी को भी बंद कर दो। यही काम चाहिए आप सबको। आप थोड़ा बैलेंस करो, ये चीज़ें बहुत आगे बढ़ जाएंगी। सर हम तो बैलेंस ही करते हैं, हमारा तो बैलेंस कानून का करो। पालन करना है हमको। कोई जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है उसको बैलेंस करो। व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई आदमी अगर मैं गलत करता हूँ, मैं गलत डिसीजन लेता हूँ तो आपका काम है कानून की पालना करवाना। हम सिर्फ यही तो निवेदन कर रहे हैं। ये समाज बुद्धि जिसकी भ्रष्ट हो रखी है उसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ऐसे आप उनके निर्णयों पे सब चीज़ें करते रहेंगे तो पता नहीं क्या होगा फिर। कल रात्रि की घटना है। एक सुनने में मामला आया है
पूरे बहरोड में इसकी चर्चा है। एक जो हमारे कर्मचारी महिला है, सरकार की कर्मचारी हैं, वो विडो भी हैं, उनको कोई कार्यकर्ता विपक्ष की पार्टी का जाता है और उनको फ़ोन स्पीकर पे करके उनको विधायक जी की बात करवाते हैं और विधायक जी उसको बुरी तरह से बोलते हैं। और ऐसा सुनने में मुझे आया है, उन्होंने मुझे बताया खुद, उनको बोलते हैं कि तेरे को काला पानी दिखा दूँगा अगर तूने कांग्रेस को वोट नहीं दिया। ये कौन सी सभ्यता है, कौन सा तरीका है? ये बहरोड है, हमारा देश भारत है, राजस्थान है, इतने अच्छे लोग यहाँ रहते हैं। इस तरह की दबंगता दिखाना सबका अधिकार है लोकतंत्र में, वोट डालकर, और वोट हम पर्दे में डालते हैं। इसीलिए ये व्यवस्था सरकार ने, ये संविधान ने हमको दी है कि अपनी स्वेच्छा से हम जिसको चाहे वोट दें। आप अपनी कार्यशैली बताओ, आप अपना विकास बताओ, आप अपने विकास की बात करो, मैं आपको जनता को क्या दे सकता हूँ वो बात करो। लेकिन आप डरा धमका कर इस प्रकार से, जब उन्होंने ये बात नहीं मानी उसके बाद में उस लड़के को 151 में उठवा लिया। रात को उसको बुरी तरह से पीटा गया, आप उसके घर पे जाके उसकी आप वीडियोग्राफी कर सकते हैं। उसको बुरी तरह से पीटा गया, उसको मानसिक रूप से परेशान किया गया, चारों तरफ से दबाव बनाया गया कि तू इसके ऊपर कोई कार्रवाई मत करना, तू भी जो है कि इनकी बातों को मान लो। इस तरह से कैसे चलेगा? और समाज से भी मैं कहना चाहता हूँ, लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि आप सबको भी उठना चाहिए और अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए। आप अन्याय सहन करेंगे तो जिस प्रकार से पूर्व में गुलामी के समय को याद करो, आज स्वतंत्र भारत है, जागरूक भारत है, इस भाव से आप अच्छाई का समर्थन करो, बुराई के सामने खड़े होकर बुराई को ख़त्म करो। यही मैं बात कहना चाहता हूँ, उसी भाव से मैं आया था। और मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार से किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ के जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, यहाँ के चाहे SDM हो, चाहे थाना अधीक्षक हो, इन सब ने जो काम कर रहे हैं पिछले कुछ समय से, ये केवल और केवल व्यक्ति की भक्ति कर रहे हैं, ये अपने कानून की भक्ति नहीं कर रहे। ये कानून की व्यवस्था को, कानून की पालना के लिए काम नहीं कर रहे, ये खाली व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन इसका परिणाम भी इनको देखना पड़ेगा। ये भारत की जनता इन सबको परिणाम देगी। आपने कल के परिणाम भी देखे हैं कि किस प्रकार से परिणाम पूरे राजस्थान भर में आए हैं। जिला की पंचायत समितियों के परिणाम देखें आपने, जिला की हमारी जो कि जिला परिषद के परिणाम देखे हैं। इन सब के परिणाम आप सबके सामने हैं। उसी प्रकार से बहरोड का परिणाम भी आएगा। और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का सांसद होने के नाते, और मैं इस बहरोड का निवासी होने के नाते पूर्ण रूप से जिम्मेवारी से कहता हूं कि हम अपना बोर्ड बनाकर और पूरी जिम्मेवारी के साथ इस बोर्ड को, आने वाला जो 5 वर्ष का बोर्ड होगा, वो पिछले पूरे 5 वर्षों के, पूरे आज़ादी के बाद से अब तक के लेके कार्यकालों से सबसे बेहतर कार्यकाल इस आगामी 5 वर्ष का बोर्ड होगा और बहरोड के विकास को आगे लेके जाने का काम करेंगे। अगर ऐसे लोगों का असली जो बहरोड के विकास को देखना नहीं चाहते। महाराज जी, जिस प्रकार से दबाव में वोट, ये तो दबाव वाला वोट हो गया कि प्रशासन। SP से सुबह बात की थी, उनसे इस बात को कहा, और मैंने आज ही लेटर भी अपना दिया है कि मुझे बताया जाए कि भिवाड़ी SP के अंतर्गत जो जितने भी थाने आते हैं, इसमें सभी थानों में 151 के अंतर्गत सबसे ज़्यादा किस थाने में मामले दर्ज हुए। अभी मैंने यहाँ पर SHO से भी बात की है। ये तो इन्होंने कानून का दुरुपयोग किया है। और 151 में क्या हक है इनको किसी को पीटने का? अगर आपको उसने इतना ही अपराध किया है तो आप कोर्ट से उसका रिमांड लो, रिमांड लेने के बाद उसको पीटो। हम उसका मेडिकल करवाएंगे, उसको मेडिकल करवा के देखेंगे कि उसमें कितना उसको नुकसान पहुंचा, उसके बॉडी को, उसकी आंखें फोड़ी हैं इन्होंने, उसके लात घुसों से पिटाई की है। ऐसा क्या अपराध किया उसने? महाराज जी, आपने मंदिर में एक शब्द कहा था, हम इस तरह के आदमियों की छोड़ भर देंगे। वो किस तरह की छोड़ भरी जाएगी? छोड़ का मतलब होता है कि जो समाज को बांटने का काम करता है, जो इस प्रकार से काम करता है कि उसका अर्थ है कि उनको बता दिया जाएगा कि किस तरह से कानून की पालना होती है।